पैर पकड़ के बोली है श्रीमन रानी सुनीता अपने पिया से रो करके बोली श्रीमन हे नाथ तुम्हारी जैसी अभागिनी आकर के तुम्हारे पुलक पे दीपक बुझाती है। हे पिया मेरे हाथों में क्या बताऊं, मेरा कोई हिस्सा हिसाब नहीं है, मेरे हाथों की कोई बात नहीं है। नाथ मैं आज उसे संभाल लेती हूँ, क्या करूं क्या करूं। सजना में समझ आए रही तो विपत्ति भावई मेरे घर में, विधना रूठ भगवान भारी भावई आंखों में आंसू, पिया के पैर पकड़ती आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। हल्की सी भर गई है, अपने पिया से समझाए कि बोली श्रीमन करता रूठ नहीं लला जनो दुखिया प्रीतम में समझ आए रही तो सरो मेरे करिए। आज भैया पिया के पैर पकड़ के बोली है नाथ सजना में समझ आए रही तो सरो मेरे करिए। बेटा हो जाएगा भाई तेरो पंसुतिया चल जाएगा। समझा रही है पिया दूसरा विवाह कर लो, एक बेटा हो जाएगा, नाथ तुम्हारा वंश चल जाएगा। पिया पिया सजना दो कर जोरतिया घर में लला भाई के जाए मैं तो समय काट लूंगी तेरे को दाग में लगाओ। रानी लगिया गई रो हाथ जोड़ की पिया से बोली मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम के जल झपट चलाई। आज रानी सुनीता पिया के पैर पकड़ करके रोने लगी, तुम दूसरा विवाह कर लो। राजा ने कहा देवी मेरी बात मानो, जिस घर में दो शादियां होती हैं उस घर की हमेशा बर्बादियां होती हैं। देखो मेरी बात को सुनो, तुम दो विवाह मत करवाओ। सुख देना ना देना दे करके छीन लेना, ये परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हुआ करती है। देवी पुत्र नहीं हुआ तो हम तुमसे कुछ कह थोड़ी नहीं रहे, आप इतनी परेशान क्यों हो, लेकिन शादी मत करवाओ। हाथ जोड़ के पैरों में गिर गई, नाथ तुम मेरी बात मान लो, तुम दूसरा विवाह कर लो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। मेरे भैया रानी ने राजा को बड़ा मजबूर कर दिया। सुबह शाम उस दूसरी शादी के लिए बराबर कहती रही। अंत में राजा को मजबूर होना पड़ा। राजा ने अपना दूसरा विवाह सुरुचि नाम की कन्या के साथ में किया। साथ में किया
विवाह करे नगरों में आए, खुशी सबने मनाई है। पहले नारी सुनीता थी, दूजे सूरज आई है। पहले तो नारी सुनीता थी, दूसरी सुरुचि आई है। और बड़ी रानी ने सुना है कि बहन आ गई है, और दासी को बुला करके कहा तू डोला तक चली जा, मेरी बड़ी छोटी बहन को बड़े आदर के साथ बुला करके ला। खबर रानी ने सुन पाई, तुरंत दासी पठाई है। दासी को बुला करके कहा बहन को सम्मान के साथ बुला करके लाना है। और दासी चली है, आरती का थाल सजा करके पहुंच गई वहां डोला के पास, जहां छोटी रानी बैठी हुई है। दासी ने कहा है बहन चलो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। छोटी रानी कहने लगी दासी, किस बड़ी बहन की बात करती हो तुम? अरे हम तो अपने माँ बाप के अकेली हो, और बड़ी बहन कहां से टपक गई? हाँ दासी बोली तुम समझ नहीं भाई, समझने का मतलब है महाराज की मतलब, अरे सीधी सी बात क्यों नहीं कहती है, घर में सौत है। हाँ तुम समझ गई। छोटी रानी कहने लगी बोला महाराज को हो गया फैसला। मतलब पहले महाराज को बोला। दासी ने महाराज को इशारा किया, हाँ बुला रही है। श्री महाराज नजदीक पहुंचे, क्यों बुलाया? छोटी रानी कहने लगी महाराज जब तुम्हारे घर में एक रानी पहले से मौजूद थी तो कौन सी जरूरत पड़ गई हमें बुलाने की? बोलो। महाराज कुछ बोले ही ना, नीचे को सर झुक गया। अब क्या करे? और नागिन सी फुसकार रही है। देखिए मुसीबत खोपड़ी पर कैसी खड़ी हो गई। विधाता ने पहले ही घर में एक बच्चा नहीं दिया तो मुसीबत तो वैसे ही थी, लेकिन बाहरी किस्मत कौन सी एक दूसरी आफत और खड़ी कर दी। महाराज नीचे को सर नभा गए। छोटी रानी बोल रही है श्रीमान, और जब एक तुम्हारे रानी थी और तो हमें व्यर्थ में लाए हो, तो भोग करन को काफी थी मोए। महाराज से छोटी रानी दौड़ पड़ी है। अरे सुनो, पहले से एक रानी मौजूद थी, हमें क्यों लाए? अरे बोलते क्यों नहीं हो तुम? अब राजा कुछ बोल ही नहीं रहा है, सर नीचे को झुक गया। छोटी रानी बोली महाराज मैं बार बार तुमसे पूछ रही हूँ, क्या बोला नहीं जाता? बहुत मजबूर है। तब तक बड़ी रानी ने सुना है कि बहन आने से मना कर रही है, दौड़ पड़ी, पहुंच गई जहां डोला में रानी बाहर खड़ी है और पति पर नागिन सी फुसकार रही है। और छोटी रानी को देखा, छोटी रानी सवाल पर सवाल करती जा रही। महाराज चोर बोली सुनो, और थोड़ा सा और मेरे बबुला के घर पहुंचा दो, तुम्हारी के संग में हो तुम्हारी के संग में हो करो, मोरे बाप के घर पहुंचा दो। नाई
अपरंपार कहानी दूसरी नहीं बनी प्रभु की लीला अपरंपार कहानी दूसरी नहीं बनी छोटी रानी महाराज से अब शब्द कहती चली जा रही है। तब तक बड़ी रानी नजदीक पहुंच गई और बड़ी रानी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी श्रीमान क्या हुआ बहन जानी रही। राजा कहने लगे आफत खड़ी करवा दी और पूछ रही बहन जानी रही। पूछ ले बहन जा रही है या नहीं जा रही है। बड़ी रानी छोटी रानी के पास में पहुंची दोनों हाथ जोड़ करके बोली बहन कौन है तू? मैं श्री महाराज की बड़ी रानी हूँ। क्या? हाँ हाँ हाँ। छोटी रानी कहने लगी तू ही मेरे सामने फिर आ गई। क्या कहना चाहती बोल? हे बहन तुम नाराज हो रही हो। नाराज होने की तो बात है ना, पहले से तू इस घर में मौजूद है, हमें लाने की कौन सी जरूरत पड़ गई? पूछो। इन्होंने अपने मन से नहीं, हमने इनकी दूसरी शादी कराई है। क्यों कराई? क्यों कराई? एक कमी है हमारे यहाँ। कौन सी? एक कमी ये है किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तो मैं क्या करूं? नागिन सी फुसकार रही है बहन। कहने लगी बहन देखो वैसे तुम्हारी किस्मत नहीं थी इस घर में आने की, लेकिन मेरे कर्मों में कुछ कमी है इसलिए आप आ गई हैं। तो अब हम तुम्हारा भरपूर सम्मान करूंगी, हम तुम्हारी दासी बन करके समय बिताऊंगी, आप रानी बन करके रहना, तुम जो कहेंगी हम वही काम करेंगे। आंखों में आंसू भर के सुनीता सुरची से बोली बहन कि चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। छोटी रानी से बड़ी रानी दोनों हाथ जोड़ करके बोली है बहन अपने बाप के घर मत जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ बहना, मैं तेरी हर बात सुनूंगी, तेरा हर काम करूंगी बहना। लेकिन चलो संभालो जा घर तो तेरे पैर दबाऊं, सो गई खटिया पे तो तेरे पैर दबाऊं।
लाल बहन में तो तेरे लला खिलाऊं। छोटी रानी पत्थर बन गई किलो है। छोटी रानी पत्थर बनी ले लो 9 किलो है। किलो है। छोटी रानी पत्थर बन ले लो 9 किलो है। छोटी रानी के हृदय में दया नहीं आई, लात को मार देती है बड़ी रानी, मुंह के ऊपर जमीन पर गिर जाती है। लोगों मुंह से लहू निकलने लगा। फिर पैर पकड़ लिए, बहना बहना मेरी बात मान ले, तू जो कहेगी मैं हर बात करने को तैयार हूँ। बहुत गिड़गिड़ा रही है। अंत में कहा है छोटी रानी ने, देखो महाराज यदि ये ज्यादा ही कह रही है तो सुनो, मुझे रखना चाहते हो तो इस महलों में ये नहीं रहेगी, या तो अलग महल बनवाओ या फिर एक काम करो, हम इन महलों में रहूंगी तो ये खेतों में रहेगी, एक झोपड़ी डाल करके रहेगी। इस महलों से कोई भोजन की जरूरत नहीं है। एक शेर जो एक चाकी रखवा दी जाए, उससे ये स्वयं पीसे और स्वयं खाएगी और खेतों पर चिड़िया और काग उड़ाया करेगी। और भूल से भी भूल तुम सुन लो, भूल करके भी इसके घर में चले जाना। इस बात को मंजूर हो तो रहने को तैयार हूँ, अन्यथा मैं तो चली। राजा कुछ नहीं बोल पाए। बड़ी रानी ने कहा बहन ये शर्त मुझे मंजूर है, तुम घर में रहो, तो बाहर रहूंगी, खेतों पर काम करूंगी। लोगों पैसा ही हुआ, समय के अनुसार देखिए 12 वक्त बाहर वक्त के क्या हाल है। वक्त ने आज रानी सुनीता को कहां से कहां पहुंचा दिया। कहां दोनों राजा की एक ही रानियां हैं, लेकिन समय क्या है देखिए। समय समय की बात समय पे परखे ज्ञानी, समय पड़ते है धूप समय बरसते है पानी। भैया जय किस्मत के ढंग, कबहू तो बेटियां बाप के घर, कबहू पिया के संग। बाहरे समय बड़ा बलवान है। कहां वो रानी जिसके सारे पर हजारों दास और दासियां आगे पीछे रहा करते थे, लेकिन बाहरे वक्त ने कहां से कहां पहुंचा दिया। आज रानी सुनीता महलों से बेघर हो गई, खेतों पर काग उड़ाती है, कभी बकबल के गद्दों से नीचे कदम नहीं रखा, लेकिन बाहरे समय ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला। 6 साल हो गई, छोटी रानी के भी गर्भ से कोई बच्चा नहीं हुआ। 6 साल हो गई, छोटी रानी के गर्भ से भी कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन मैया सुनीता अपने मन में सोचने लगी, भगवान ऐसी जिंदगी से अब फायदा भी क्या है। मैं पतिव्रता नारी बिना पति के एक पल नहीं रह सकती थी, लेकिन फिर भी पति की खुशियों के लिए मैंने लाखों मुसीबत को उठाया, फिर भी वो खुशी संपन्न नहीं हो रही है। तो वैसी जिंदगी से अपने पिया का ध्यान किया। हे महाराज बिना तुम्हारे पूछे मैंने एक कदम कभी आगे नहीं रखा, और आज आंखों में आंसू भर के पिया की याद करती है। आधी रात के समय मैया सुनीता अपने पति की याद करती हुई आगे बढ़ी और याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही में आंसू है। आधी रात का समय है। मैया सुनीता झोपड़ी से निकल
करके जंगल के लिए चली है। हे भगवान, हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तुम मर जाना अच्छा है, क्योंकि पति की याद कर रही है। हे नाथ, बिना तुम्हारे पीछे एक कदम आगे नहीं रखा। और आज याद बदम तेरी आए रही है, तो जाए रही हूँ। आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। भर के रोने लगी मैया और चली। जाए रही हूँ, मैया रो रही है। क्या करूं, क्या करूं? सोच रही है मन क्रम बाड़ी से अवशेष जिंदगी में कोई अगर अपशब्द निकल गया हो, भैया मुझे माफ कर देना, अब जिंदगी नहीं जी पा रही हूँ। आज मैया सुनीता पिया की याद करके निकल जाती है जंगल में। उसी बीच में एक देव ऋषि नारद जी का आना हुआ है। नारद ने पूछा, कौन है तू? अरे इस बियाबान जंगल के बीच में कोई शेर चीता भेड़िया खा जाएगा, चली जाओ। क्यों आई? आंखों में आंसू भर के कहने लगी, श्रीमन जब हम मरने के लिए ही आई हो तो भला मरने से डर क्या है? क्यों मरना चाहती हो तुम? देव ऋषि नारद से कहा है, श्रीमन आप ही जानो एक दुखिया के लिए क्या चाहिए? एक दुखिया क्यों मरेगी सिर्फ? देव ऋषि नारद
श्री सुखदेव महाराज ने बताया, हे राजन